मेरे करीम नबी इरशाद फरमाते हैं, कल कयामत में वो बंदा मेरे बड़े करीब होगा। या रसूल अल्लाह कौन सा? तो हुजूर फरमाने लगे, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। अच्छा यार, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तमन्ना ये ना हो कि कल कयामत में हुजूर का पड़ोस मिले? हमारा मानना तो ये है कि कल कयामत में किसी का पड़ोस मिले या ना मिले, हुजूर का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की मेराज हो जाए। तो ये मिलेगा कैसे? हुजूर पर दुरूद पढ़ने से। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह मदीने वाले महबूब फरमाते हैं कि मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरा उम्मती जब मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक दुरूद तुम पढ़ो और रब की तरफ से रहमतों की बारिश हो। और फिर तीसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़े, या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह कल कयामत में मेरे गुलाम के चेहरे पर लिख देगा, ये बंदा मुनाफिक से भी बरी है, जहन्नम की आग से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज किया करो, तुम बड़े नसीबों वाले हो कि अल्लाह ने उन घरों में पैदा किया है जो उसके महबूब पर दुरूद पढ़ने वाले भी हैं। सलाम। बेशक बेशक। वो किसी ने कहा था कि साहब, ये हर जुमे के बाद और हर फजर के बाद ये क्या करते हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे पढ़ने लग जाते हो? मदीना तो बहुत दूर है, यहाँ से वो कैसे सुन लेंगे? तो हमने कहा था, नादान, वो तेरा अकीदा है, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। बेशक। सुभान अल्लाह। जान से ज्यादा करीब है। और किसने कहा वो नहीं सुनते हैं? बार बार पूछते हैं, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है हदीस में? नादानो, ना तुमने कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ी है। काश तुमने कुरान पढ़ लिया होता तो तुम कभी भी एतराज नहीं करते। अरे जवाबी लेना है तो उठाओ कुरान का 19वां पारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सैर कर रहा है, उधर कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही हैं। अचानक चूटियों की हेड ने कहा, ओ चूटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाएं। 3 मील की दूरी पर है हजरत सुलेमान का लश्कर, और हजरत सुलेमान ने 3 मील की दूरी से चूटी की इस गुफ्तगू को सुन लिया। और कुरान ने बड़े अनोखे अंदाज में उसको बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। जब सुलेमान ने उस चूटी की इस गुफ्तगू को सुना तो मुस्कुराने लगे। तो साहब, हमें कहने की इजाजत दी जाए, वो सुलेमान है, वो सुलेमान है। तो जो सुलेमान का इमाम हो, जो हजरत याकूब का इमाम हो, जो हजरत नूह का इमाम हो, जो हजरत लूत का इमाम हो, जो हजरत इस्माइल का इमाम हो, जो हजरत यूसुफ का इमाम हो, यार जो सिर्फ नबी ना हो, सारे नबियों का नबी हो, तो ये हमारा विजदान बोलता है कि जब सुलेमान एक चोटी की गुफ्तगू को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं, तो हमारे मुस्तफा यहाँ से बदर्जे आला हमारे सलाम को भी सुन सकते हैं और हमारी कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती मकबूल रज़ा नईमी साहब क़िबला, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाज। आप कुरान पढ़ें, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत की ऐनक लगाकर कुरान को पढ़ें। और मेरे इमाम फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जोर से बोले, थोड़ा और जोर से बोले, लाखों सलाम। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए 2-3 बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना है। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को बेदार करते हुए, ये इकबाल का दर्द था जो बयान करने लगे। इकबाल कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर
मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मेरे साहिबो, ये जो इस्लाम है ना, एक अकीदा है, एक नजरिया है। इस्लाम एक आला तर्ज हयात है। इस्लाम की अपनी एक अलग तहजीब है, अलग तमद्दुन है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे आला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है। लेकिन इस्लाम आज तारीख के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा बेपनाह पस्तियों में घिरी हुई है। मुसलमान अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का कितना बड़ा सौदा कर रहा है। थोड़े से नफे के लिए अपनी मिल्लत, अपनी तहजीब का बेइंतहा नुकसान हम कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान पूरी दुनिया में कुफार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, पैसे भी हैं, हौसले भी हैं, 55-56 ममालिक मुसलमानों के हैं। कुछ लोगों ने कहा था, ये उनका तजुर्बा था, उन्होंने कहा था कि इस जमीन पर हम इसलिए रुस्वा हो रहे हैं कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं। हम वो चीजें इजादात नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। डॉक्टर इकबाल ने उम्मत के इस टुकड़े को बड़ी देर कबल बयान किया। और इकबाल उस शख्स का नाम है यार जिसको हकीमुल उम्मत कहा गया, जो इस उम्मत के मर्ज को भी जानता है, दर्द को भी जानता है, जो नफ्स पर हाथ रखकर गुफ्तगू करने का ढंग जानता है। इकबाल इस उम्मत के इलाज को भी जानता है। इकबाल कहता है ये झूठ है, ये मक्कारी है। सबब क्या है? तू जिसे खुद समझता है, ज़बाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर ये कहा जाए कि हमारी पस्ती और ज़बूहाली का सबब मुआशी तौर माईशत है तो ये झूठ है, ये मक्कारी है। इस्लाम की जो बुनियादें हैं ना, ये मुआशी तौर पर मजबूत नहीं की गई। इसकी बुनियादों में तो रब तबारक व तआला ने रूहानियत रखी है। हमारी पस्ती का सबब उस मरकज से मुंह मोड़ लेना है जिस मरकज ने हमें इज्जत दी, सरफराजी दी, तौकीर फराहम की। रही बात गुर्बत व अमानत की, तो तारीख में हमने ये सारे दौर देखे। हमने तारीख का वो वर्क भी पढ़ा है कि जब हमारे पास 6 ज़िरा थी, 8 तलवारें थी और हमारे मुकाबले में जो 950 की तादाद में लश्कर आया था, साहब उनके पास कसीर तादाद में ऊंट थे, उनके पास कसरत से जरा पोश नौजवान थे, उनके पास अच्छे खाने थे, उनके पास उनको दादो तहसीन से नवाजने वाले अफराद भी थे, उनके दिल को तसल्ली देने वाली नाचने वाली रंडियां भी मौजूद थी। लेकिन उधर वो फाका कश लोग कि उनके पास मुकम्मल तौर पर खाना भी नहीं था। जिस खजूर को चूस कर वो सहरी करते, उस खजूर को चूस कर रख देते इफ्तार के लिए, और फिर उसी खजूर को चूस कर इफ्तार करते। लेकिन तारीख शाहिद है 313 ने वो तारीख रकम की कि रहती दुनिया तक उसको भुलाए नहीं जा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और ईमानी ताकत तो देखें कि अबू जहल ने 2 जासूसों को भेजा बदर में कि चेक करके तो आए कितने लोग हैं। तो जासूसों ने आन के जवाब दिया कि अबू जहल 313 हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो अबू जहल हंसने लगा, वो कहने लगा उनसे जंगी क्या करना है, पकड़ो और यहां लेकर आ जाओ। तो जासूस कहने लगा कि होश में रहकर बात करो, हमने उनको सुना है कि बदर में वो दुआ जो उन्होंने की है, वो कह रहे हैं ऐ अल्लाह तेरे नबी के हुक्म पर आ गए हैं तो वापस ना भेजना, हमें शहादत का जाम नौश करवाना। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। हमें तो वो वक्त भी याद है कि ओहद के मैदान में एक तरफ हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा पड़ा हुआ है और एक तरफ मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ है। जानते हैं ये मुसअब बिन उमैर कौन है? ये मक्के की अमीर तरीन खातून के शहजादे हैं
और माँ ऐसा लिबास पहनाती है अपने शहजादे को कि जब खुशबू लगाकर लिबास पहनकर मक्के की गलियों में निकलते हैं तो लोग निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब हुजूर की नजर इनके चेहरे पर पड़ी तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं और मदीने वाले के हाथों पर अपना सौदा कर देते हैं। जब माँ को खबर होती है तो माँ नंगा कर कर मुसअब बिन उमैर को घर से बाहर निकाल देती है, वजूद से कपड़े छीन लेती है और फिर कुछ दिनों के लिए हजरत मुसअब बिन उमैर हबशा की तरफ हिजरत कर लेते हैं। और जब मक्के के हालात खुशगवार होते हैं तो हजरत मुसअब बिन उमैर वापस आते हैं। वजूद पर कोई शेरवानी नहीं है, वजूद पर कोई कीमती कपड़ा नहीं है, एक फटी पुरानी चादर है, पैबंद लगे हुए हैं। और जब हुजूर की नजर मुसअब बिन उमैर पे पड़ती है तो मुसअब बिन हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा देखो ये किसी ऐसी वैसी खातून का शहजादा नहीं है, ये उस औरत का शहजादा है जिसका ताल्लुक शाही घराने से था, जो अपने लाल को ऐसा लिबास पहनाया करती थी कि जिस लिबास का पूरे मक्के में चर्चा था। लेकिन देखो मेरी जुल्फों के असीर क्या हुए कि मदीने वाले की मोहब्बत में पैबंद लगी हुई चादर पहने हुए हैं। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। हमें वो वक्त भी याद है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकले, मस्जिद नबवी से बाहर निकले हुए हैं, रास्ते में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। चेहरे पर भूख के आसार नमूदार हैं। हुजूर ने पूछा, अबू बकर ए उमर इतनी रात में किस चीज ने तुम्हें निकाला? तो उन्होंने अदबन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूख की शिद्दत है, सोचा हुजूर का महबूब का दीदार कर ले और भूख की शिद्दत खत्म हो जाए, प्यास खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज ने तुम्हें घर से निकाला है उसी चीज ने मुझे घर से निकाला है। आगे बढ़े तो हजरत अय्यूब अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब से गुजर हुआ। वो हुजूर की खुशबू पाकर बाहर आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि महबूब आज मेरे मेहमान नहीं बनते, मेरे मेहमान नहीं बनते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी। वो हुजूर को अंदर ले जाते हैं और घर वालों को बकरी का बच्चा ज़िबा करके फरमाते हैं, महबूब को भूख लगी है, जल्दी जल्दी ज़िबा करो। उधर घर में खाना तैयार होता है। जब उनकी नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ती है तो घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि हुजूर ने खाना नहीं खाया है। वो दौड़े दौड़े अपने बाग में जाते हैं और वहां से ताजा ताजा खजूरों का गुच्छा लेकर आते हैं और हुजूर के सामने पेश कर देते हैं और अर्ज करते हैं, महबूब खाना तैयार होता है, जब तक आप इनको खा लें। उधर हुजूर ने खजूरें खाई, खाना तैयार हो गया, खाना तैयार होकर दस्तरखान पे लगाया गया। हुजूर ने बर्तन से कपड़े को हटाया, चंद बोटियां एक रोटी पे ली और खादिम को करीब किया और फरमाया, खादिम इसको मेरे घर पहुंचा दो, मेरी बेटी फातिमा ने कई दिन से खाना नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। औद के मैदान में एक तरफ हजरत अमीर हमजा का जनाजा रखा हुआ है, एक तरफ मुसअब बिन उमैर का जनाजा रखा हुआ है। हुजूर की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा दो चादरें लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होती हैं, आंखों में आंसू हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो चादरें हैं, मेरे भाई हमजा को कफन के तौर पर पेश कर दी जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चादरों को लिया और हुक्म दिया, एक चादर मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दे दो और एक चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो। जो चादर अमीर हमजा को दी गई थी वो इतनी छोटी थी कि उसको कदमों की तरफ खींचा जाता तो सर मुबारक नंगा हो जाता।
और जब सर की तरफ खींचा जाता तो पैर मुबारक नंगे हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको सर की तरफ खींच दो और बकिया कदमों पर घास को डाल दो। साहब, ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है कि जब मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु और प्यारे सहाबी मुसअब बिन उमैर के लिए मुकम्मल तौर पर कफन का टुकड़ा नहीं था, ऐसे वक्त में भी रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इज्जत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। आज हमारे पास सब कुछ है, कौन सा ऐसा घर है कि जिसमें 2 वक्त का खाना नहीं है? सब कुछ है, तादाद भी है, बिल्डिंग भी है, कारोबार भी है, औलाद भी है और एटमी ताकत भी है। इसके बावजूद इधर देखो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। डॉक्टर इकबाल ने बड़े अफसोस के साथ कहा था कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुरबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमों के उरूज पाने की और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चले जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी तो ये समझ आती थी कि हमारी कामयाबी का राज सिर्फ एक ही है कि हम मुसलमान हैं। जोर से बोले, हम क्या हैं? मुसलमान हैं। हमारा तारुफ बहैसियत मुसलमान कराया जाता था। आज हमारा तारुफ हमारे कबीले हैं, हमारी औलादें हैं, हमारा रंग रूप है। सहाबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई लफ्ज पसंद था तो वो मुसलमान का था। उन्होंने जिन जुमलों का अपने लिए इंतखाब किया था वो ईमानदार का था। जब भी किसी ने पूछा तो सारे तारुफ बात को कराते, पहला जवाब ये होता कि अल्लाह का शुक्र है ईमान जैसी दौलत दी है। सैयदना फारूक आजम से किसी ने पूछा, उमर सुना है तूने अपनी बरादरी छोड़ दी है? कहा नहीं। कहा कल तक तो अबू जहल के पास बैठा होता था, उतबा के पास बैठा होता था, शैबा के पास बैठा होता था। फारूक आजम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाने लगे, मैंने दुनिया वालों की बरादरी को ठोकर मार कर रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अब मेरी बरादरी वो है जो मेरे नबी का कलमा पढ़ती है। बेशक, सुभान और जब भी कोई पूछता उमर कैसे हाल है तो सीना चौड़ा करके कहते अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हमसे कोई पूछे कि कैसे हाल है तो हमारे इस अंदाज में तारुफ कराते हैं, अल्लाह का शुक्र है 1 लाख रुपए मंथली कमाता हूँ, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा डॉक्टर है। क्या ही अच्छा होता कि जब मेरी कौम के नौजवान से, मेरे बुजुर्ग से पूछा जाता भाई कैसे हाल है तो गर्दन झुक जाती और आंखों पर 2 कतरे आंसुओं के होते और जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है ईमान जैसी दौलत दी। सुभान अल्लाह। बेशक, इस लफ्ज पर रश्क क्यों नहीं होता? मैं बताऊं, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती और जो मेहनत करके कमाई जाती है बड़ी कदर होती है। मुल्ला रूमी ने एक हिकायत नकल की और वो लिखते हैं, एक अमीर बाप का बेटा गलत दोस्तों की सोहबतों में पड़ गया और असर ये हुआ कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। नौजवानों में तुमसे इसीलिए कहता हूँ, दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। ये दोस्ती जिंदगी बनाती भी है, तबाह भी करती है। दोस्त अच्छे हो तो जिंदगी आबाद होती है, दोस्त बुरे हो, सोहबत बुरी हो तो जिंदगी बर्बाद होती है। बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। पहले चौधरी था, अब कंगाल हो गया और कुल्हन में बाप बीमार हो गया। बेटे को करीब किया और कहा, बेटा मैं कमजोर हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, अब घर में पैसे नहीं, मुझे पैसा दे ताकि किसी अच्छे हकीम को मैं दिखा सकूं। बेटा बोला, अब्बा कोई मसला नहीं। वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्तों के पास गया और कहा, मेरा बाप कमजोर हो गया है, वो जो है बीमार हो गया है, घर में पैसा नहीं। तो दोस्तों ने खुशी खुशी कहा, कोई मसला नहीं, हम हैं ना, सारी दौलत को हमारे ऊपर खर्च किया है, अब वक्त आया है तो ये हमारी भी जरूरत बनती है कि हम तेरा साथ दें। दोस्तों ने पैसे दिए और जैसे ही पैसे वो बाप के हाथों में लाके दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। उस वक्त ये लाइट का जमाना तो था नहीं, ये हैंडपंप का जमाना तो था नहीं। शहर के जो उमारा थे वो अपने घरों में कुआं खुदवा लिया करते थे।
तकरीबन 9 या 10 दिन तक ये तरीकाए कार चलता रहा। बाप बेटे से पैसे का मुतालबा करता रहा, वो दोस्तों के दरवाजे खटखटाता रहा, दोस्त उसको पैसा देते रहे और वो पैसा बाप के हाथों में देता रहा। बाप फौरन उन पैसों को कुएं में डालता रहा। बेटे ने कुछ नहीं कहा। अब सबके दरवाजे बंद हो गए, सबकी खिड़कियां बंद हो गई। पूरे शहर में मशहूर हो गया कि चौधरी कंगाल हो गया है। आखिर में ऐसा ही होता है, सब मशहूर हो गया। चौधरी का बेटा था, शहर में मजदूरी भी नहीं कर सकता था, लोग क्या कहेंगे। शर्म से दूसरे शहर का सफर तय किया। सुबह से शाम तक मेहनत की और जब कुछ पैसे मिले, शाम को घर वापस हुआ। दिल चाहता था कि ये पैसा बाप को ना दे। जमीर कहता था यार बाप का ही हक है, सारी दौलत को तबाह किया है। जैसे ही वो पैसा बाप के हाथों में दिया, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। और जब इतना किया तो बाप की चीख निकल गई, बेटे की चीख निकल गई और बेटा कहने लगा अब बाप सटिया गए, 9 दिन से देख रहा हूं, जैसे ही पैसे देता हूं फौरन कुएं में डाल देते हैं। तो बाप बोला आज क्यों चीखे? बेटा ये सवाल तू पहले दिन भी कर सकता था, आज क्या मसला? का अब्बा वो जो पैसा था उधार का था, ये जो पैसा है मेहनत का है। सुबह से शाम तक तुम्हारे बेटे ने मेहनत की है, छाले पड़ गए। बाप मुस्कुरा कर कहने लगा यही तो समझाना चाहता हूँ। है सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, यही तो समझाना चाहता हूँ। अब सबकी तवज्जो मुल्ला रूमी ने क्या नतीजा खस किया। मुल्ला रूमी फरमाने लगे अच्छा तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू रोजा इसलिए नहीं रखता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू अपने बेटों को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, माल होते हुए हज की फर्जियत को अदा इसलिए नहीं करता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू मुंबई के लफंगों को इसलिए फॉलो करता है कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू नबी के जलसों में इसलिए नहीं आता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। अरे इसकी कदर क्या है, इसकी कीमत क्या है? अल्लाह तुझे पैसा दे तो मदीना शरीफ का सफर तय करना और जन्नतुल बकी में जाकर सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर हाजिरी देना, उनसे पूछना कि दीन कितनी कदर वाला है, तो वो तुझे बताएंगी कि नादान इस दीन की बका के लिए, नमाजों के तहफ्फुज़ के लिए, नामूसे रिसालत के लिए मेरे लाल ने एक नहीं 72 जानिसारों को करबला के मैदान में कुर्बान कर। हम सबके दिलों की धड़कन जानशीने मुहद्दिस आज़म रामपुर खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब किबला कादिये शरा रामपुर हम सब की तवज्जो का मरकज बनकर कुर्सी खिताबत पर जलवा फरमा हो चुके हैं और हजरत का इंतजार था। बस कुछ लम्हात के लिए और आपकी खिदमत करता हूं और हम सब हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कीमती वक्त दिया। और माशाअल्लाह मैं कहता हूं कि मुरादाबाद के लिए तो वक्त ही वक्त है। जब खलीफाए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुहद्दिस आजम रामपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाहिद मियां अली रहमतुर रिदवान को मुरादाबाद के हवाले से जब जब याद किया गया और बाहर का कहीं का दौरा नहीं हुआ तो कभी मना ही नहीं किया। और आज उसी मोहब्बत की रीत को हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैजान मियां निभा रहे हैं। बेशक बेशक, मैं बहुत करीब से जानता हूं, शायद आप नहीं जानते, एक अनार 100 बीमार, वो वाला मसला है कहां कहां। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कीमती वक्त निकालकर हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हजरत के चेहरे की आप जियारत करें और फिर मेरे बाद खिताब भी सुनेंगे। तो दीन कितनी कदर वाला है, हमें तो साहब प्लेट में रखकर दीन मिला। हमारा कौन सा बाप करबला के मैदान में शहीद हुआ है, हमारी कौन सी बेटी की इज्जत को पामाल किया गया है, इसकी कदर क्या है ना। तो हुजूर तो अपना दर्द नहीं बताएंगे, हजरत खतील कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से पूछना, वो बताएंगी
कि सुबह से शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो मक्के वाले करते नहीं। और जब शाम का सूरज गुरूब होता और उधर मुसल्ला बिछता, हुजूर अपने हाथों को लंबा करते, आंखों में आंसू होते और फरमाते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत का नूर अता फरमा। हमें तो प्लेट में रखकर ये दीन मिला है और फिर भी तुम्हें अकल ना आए ना तो मुल्के शाम का सफर तय करना और अम्मार बिन यासिर की कब्र पर हाजिरी देना। वो तुम्हें बताएंगे कि अबू जहल ने मेरी माँ के पेशाब के मकाम पर नेज़ा मारकर कत्ल कर दिया। बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज जब नमाज की दावत दी जाती है तो हमारे नौजवान मुस्कुराकर जवाबन कहते हैं कि हजरत दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं उनको जवाबन कहता हूं कि साहब तुम्हारे लिए मुश्किल है या करबला के हुसैन के लिए मुश्किल था? तुम लिहाब से निकलने के लिए तैयार नहीं हो। वहां तो यजीदियों के झुंड में नमाजें अदा की गई हैं। तुम्हारे लिए मुश्किल है या हजरत बिलाल के लिए मुश्किल? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल पर कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो ना किया गया हो। उनके गले में रस्सा डालकर खींचा गया, उनके वजूद को छेदा गया, तरह तरह की ईजाएं दी गईं। बिलाल है, मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी ने कहा अजीब फलसफा है, बिलाल वो तुम्हें तरह तरह की ईजा दे रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। यार क्या जवाब दिया था दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक। हजरत बिलाल फरमाने लगे, नादानो तुम बाजारों में जाते हो तो मिट्टी के कच्चे बर्तन को ठोंक बजाकर खटखटाकर देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे आजमा रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है और मैं उसको जवाबन कह रहा हूं कि मेरे मालिक जिस्म की बोटी बोटी भी काट दी जाए, हक की आवाजें कभी खत्म नहीं होती। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जख्म पे जख्म खाके खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक। दीन की कदर करें। अफसोस होता है जब कोई पूछता है। एक साहब कहने लगे कि अहले इल्म की तवज्जो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक बड़े स्कूल के प्रोफेसर थे, बोले मुफ्ती साहब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं किसी मौलवी के हाथ में रेलवे स्टेशन पर फार्म देखता हूँ या बैंक में फार्म देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब वो बात तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे उस वक्त अफसोस होता है कि जब बाप का जनाजा सामने रखा हुआ होता है और बाप का प्रोफेसर बेटा पूछ रहा होता है कि नमाज़े जनाजा का तरीका क्या है। लोग पूछते हैं, अब भी मन्नतें करके समझाना पड़ेगा कि हजरत वित्र में अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो क्या। 50 साल में शर्म आनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि ये शबे कद्र क्या है, तो हमने कहा कद्र वालों की रात है, ये बेकदरों का कोई मसला नहीं। अफसोस का मकाम है। हमें पूरी पूरी फिल्म की स्टोरी याद है, हमें पूरी पूरी कहानियां याद हैं, लताइफ याद हैं, किस्से याद हैं। याद नहीं है तो कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है। अल्लाहु अकबर। और पूछा जाएगा नौजवानों तुमसे कल कयामत में कि रातें कहां गुजारी थी, जिंदगी कहां गुजारी थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 400 साल लग जाएंगे। क्या जवाब दोगे? पबजी में गुजारी थी, गेम खेले थे। कितना अफसोस का मकाम होगा। थोड़ा सा थोड़ी सी जिंदगी है, दीन की कदर करें। करबला वालों ने बड़ी मेहनत के साथ साहबाए किराम ने कुर्बानियां देकर सजाकर सवार कर निखार कर तुम्हारे हाथों में दिया ये दीन। बेशक बेशक। और तुमने इसकी कदर नहीं की तो फिर क्या हुआ? बेकदरे हो गए। अगर आज भी कद्र वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इस दीन की कदर करना शुरू कर दो। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अहबाब की बड़ी फरमाइशें थी। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आऊंगा मैं। हजरत आ गए हैं तो अब इसकी वक्त इसकी इजाजत भी नहीं देता मुझे। तो आप शहर की मुख्तलिफ मसाजिदों में आजकल सुन ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन। और करबला वालों, जब जब आपकी जरूरत, जब जब मेरी जरूरत आपको पड़े
तो इंशाअल्लाह मैंने फैजान ताजु शरिया कमेटी से कहा था कि परेशान ना होना, एक रात वाली मस्जिद आ जाना 10 बाजू बनकर, जब तक मुरादाबाद में मेरा आबूदाना है आपके साथ खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और हर एतबार से खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लफ्ज़ी है। अल्लाह का शुक्र है आज की तारीख में कसीर तादाद में नौजवान जुड़ चुके हैं और बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। जहां जहां जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह मैं भी खड़ा हूं और हमारे कादी शरा भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला इजलास है, इब्तिदा हो गई है, तो इंशाअल्लाह ये हर साल होगा।